हो गया शुरू। हाय व्यूअर्स, तो आज पिछले क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त किया था, कुछ बेसिक नॉलेज लिया था। ठीक है, आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भारत में किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको हमेशा उसी से रिलेटेड जितने भी होते हैं इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पिछले बार पढ़े थे हम लोग नंबर्स के बेसिक नॉलेज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है बहुत पहले ही हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी को आगे हम थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहे हैं। बहुत तो ये चीज़ जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम में जनरली हम लोग दो तरह के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आ जाता है क्या क्या चीज, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। और भी आगे होता है पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख या 10 शंख। ठीक है, उसके आगे भी होता है अंक। इसका लास्ट कहीं पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से चलते जाता है। लास्ट में आता है जब हम किसी को काउंट नहीं कर पाते तो उसको अनगिनत कर दिया जाता है, इन्फिनिटी कर दिया जाता है। ठीक है, इसका हिंदी भी बता देते हैं। इसका हिंदी होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। ठीक है, इसी तरह से होता है। ये हो गया इंडियन सिस्टम, यानी ये जो संख्या प्रणाली है, इस संख्या प्रणाली का उपयोग जो होता है वो सिर्फ भारत में होता है, इसीलिए इसको इंडियन सिस्टम कहा जाता है। जनरली भारत में ही होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम किसको बोलते हैं? तो इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाता है आपका लगभग कुछ चीजें सेम होते हैं। जैसे 10,000 तक सारा चीज सेम है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। उसके बाद आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसी तरह से और आगे भी इसका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। उसके आगे भी होता है पेंटिलियन, 10 पेंटिलियन, 100 पेंटिलियन। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ते जाते हैं, इसका भी कहीं पे लास्ट नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अब रही बात इसके पावर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर वंस है तो इसको सिंपली एक अंक से डिनोट किया जाता है, यानी 1 0 1 से। ठीक है, टेंस को 10 मतलब 10 यानी 10, कैसे है 10 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से 100 में आ जाते हैं तो इसको 10 to the power 2, ये हो जाएगा 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6। यानी जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, इसमें जो होंगे वो 10 पर पावर जो होगा वो एक एक क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका एक एक पावर, 10 का एक एक पावर जो होगा वो बढ़ते जाएगा। एक्चुअली इससे आपको एक बेसिक चीज पता चल जाएगा क्या, कि अगर यहाँ पे एक एक चीज बढ़ रहा है, मतलब एक एक अंक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इसमें कितने जीरो आते हैं। जनरली बहुत सारे ऐसे मिलते हैं इंसान जो पूछते हैं तो तुमको पता है लाख में कितना जीरो होता है, तो अब पता चल जाएगा आपको कि लाख में कितना जीरो होता है। ठीक है, जैसे हम अगर लाख में देख ले तो लाख, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 100,000, और इस पर कितना है 10 पर पावर 5 है, तो 5 है, तो इसका मतलब 10 पर कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। यानी कितने जीरो होते हैं लाख में, तो 5 जीरो होते हैं। इस तरह से हमको हर एक चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, करोड़ का देख लेंगे तो 10 करोड़, ये करोड़ जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर, और इसमें कितने जीरोस होते हैं, 7 जीरोस होते हैं। इससे हमको बेसिकली पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है,
कि किसमें कितना जीरो है सो। अब बहुत कोई पूछ मतलब कि कन्वर्ट करने भी इसमें होता है कि बताइए कि एक करोड़ का इंटरनेशनल सिस्टम में वैल्यू क्या होता है। तो करोड़ का इंटरनेशनल सिस्टम में वैल्यू होता है कितना 10 मिलियन। इसी तरह से पूछ देगा कि 1 मिलियन जो होता है वो कितने लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिलियन जो होता है कितने लाख के बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है। उसी तरह से पूछ देगा 1 बिलियन जो होता है वो इंडियन सिस्टम में कितने के बराबर होता है। तो 1 बिलियन इंडियन सिस्टम में 1 अरब के बराबर होता है। इस तरह से हमको जो है इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लिए। ठीक है,